बिहसी लखनऊ बोले मृदुबानी, अहो मुनिषु महाभट मानी। पुनि पुनि मोहि देखाओ कोठारू, चाहत उड़ावन फूकी पहारू। यह कुम्हड़ बतिया कोऊ नाही, जे त्रजनी देखी मरी जाही। देखी कुठारू सरासर बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलोकी, जो कुछ कहूँ सहो रीस रोकी। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमारे कुल इन पर न सुराई। बधे पापू अपकीरति हारे, मारत हूं पा पर यह तुम्हारे। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, कोटि कुलिस सम वचनो तुम्हारा। व्यर्थ धरहूं धनुबान कुठारा। जो विलोकी अनुचित कहेऊ, क्षमहूं महामुनि धीर। सुनी सरोज भृगुवंश बनी, बोले गिरा गंभीर। नमस्कार, हिंदी विषय की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हमारी कक्षा का विषय है कक्षा 10 की हिंदी की क्षितिज भाग 2 के राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का ये तीसरा खंड। बिहसी लखनऊ बोले मृदुबानी, बिहसी हंसकर लखनऊ लखन लक्ष्मण बोले बोले। लक्ष्मण हंसते हुए बोले मृदुवाणी, मृदुवाणी से कोमल वाणी से। लक्ष्मण हंसते हुए कोमल वाणी से बोले, अहो मुनिषु महाभट माने। अहो अरे मुनिषु मुनि महाभट, महाभट माने। भट्ट होता है वीर, मानी मानने वाला, अभिमान करने वाला। महाभट्ट मानी, भट्ट मानी अभिमान करने वाला, वीरता का अभिमान करने वाला। महाभट्ट मानी, जिसको अपनी वीरता का बहुत ज्यादा अभिमान हो, वो महाभट्ट मानी। विहसी लखनऊ बोले मृदुवाणी, लक्ष्मण हंसते हुए मृदुवाणी से बोले, अरे मुनि को अपनी वीरता का बहुत ज्यादा अभिमान है। पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारू, पुनि पुनि बार बार मोहि मुझे दिखाओ, दिखा रहे हैं कुठारू। अपना जो कुठार है, अपना जो फरसा है, वो बार बार मुझे अपना फरसा दिखा रहे हैं। चाहत उड़ावन फूकी पहाड़ू, चाहत चाहते हैं उड़ावन उड़ाना, फूकी फूक मारकर पहाड़ू पहाड़ को। और ऐसा लगता है जैसे फूक मारकर पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। लक्ष्मण कहते हैं कि मुनि, ऐसा प्रतीत होता है कि मुनि जो है अपनी वीरता का बहुत ज्यादा अभिमान करते हैं। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि हमने पीछे पढ़ा कि जो परशुराम हैं वो लक्ष्मण को कहते हैं कि तुम्हें मेरे बारे में ज्ञान नहीं है, तुम मेरे को एक निरा मुनि समझते हो, एक मात्र मुनि समझते हो, जबकि मैं मात्र मुनि नहीं हूं। मैंने अपने इस फरसे से सहस्त्र भुजाओं की भुजाओं को काटा है और 21 बार ये जो धरा है क्षत्रियों से विहीन कर दी है और उसको ब्राह्मणों को दान दे दिया है। तो लक्ष्मण कहते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि जो मुनि है वो अपनी वीरता का बहुत ज्यादा अभिमान करते हैं। परशुराम कहते हैं कि हे राजकुमार, हे राजा के पुत्र, मेरे इस फरसे को देखो, जिसने सहस्त्र भुजाओं की भुजाओं को काटा है, जिसकी आवाज सुनने मात्र से ही, जिसकी ध्वनि मात्र से ही गर्भवती स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। तो लक्ष्मण कहते हैं कि पुनि पुनि मोहि देखाओ कुठारू, कि बार बार मुझे अपना जो फरसा है ये फरसा दिखा रहे हैं। और ऐसा प्रतीत होता है चाहत, जैसे चाहते हो उड़ावन उड़ाना फूकी पहाड़ू, फूक मारकर पहाड़ को उड़ाना चाहते हो, ऐसा प्रतीत होता है। यह कुम्हड़ बतिया कोऊ नाही, यहां पर कोई कुम्हड़ बतिया नहीं है। ये कुम्हड़ बतिया क्या होता है? कुम्हड़ होता है सीताफल, जिसको पेठा भी बोलते हैं, और बतिया उसकी कली। जो फल होता है, फल के आने से पहले की जो कली होती है उसको बोलते हैं कुम्हड़ बतिया। तो वो लक्ष्मण कहते हैं कि यहां पर कोई कुम्हड़ बतिया नहीं है। जय तर्जनी देखी मरी जाही, जो तर्जनी मात्र से ही, ये जो उंगली है इसको तर्जनी उंगली बोलते हैं। और आपको बता देता हूं मैं, ये तर्जनी होती है, ये मध्यमा होती है, ये अनामिका होती है, और ये कनिष्ठा और ये अंगुष्ठ या अंगूठा होता है। जो तर्जनी मात्र को तर्जनी को देखने मात्र से ही मर जाता है, यानी जो सीताफल है, जो पेठा है, उसका जो फल आता है, फल से पहले जो फूल होता है, कली होती है,
वो इतनी कोमल होती है कि इसको हाथ लगाने से वो जो कली है गिर जाती है। तो लक्ष्मण कहते हैं कि यहां पर कोई कुम्मड़ बतिया नहीं है जो आपकी तर्जनी मात्र से ही, जब परशुराम कहते हैं कि मेरे इस फरसे को देखो, तो लक्ष्मण कहते हैं कि यहाँ पर कोई कुम्मड़ बतिया नहीं है जो तर्जनी को देखने मात्र से ही मर जाएंगे। अर्थात आप जो मेरे को ये बार बार फरसा दिखा रहे हैं, मेरे को इस फरसे का कोई भय नहीं है। देखिए कुठारो सरासर बाना, जबकि हुआ क्या कि मैं आपके कुठार, आपके फरसे और आपके जो धनुष बाण है सरासर बाना, मैं आपके जो धनुष बाण और जो कुठार है उसको देखकर मैं कछु कहा सहित अभिमाना, मैंने उसको देखकर ही अभिमान के साथ कुछ कहा है। मैंने जो कहा है ये ऐसे नहीं कहा है, क्योंकि आपके हाथों में मैंने कुठार को देखा और आपके हाथों में मैंने धनुष बाण को देखा, इनको देखकर ही मैंने कुछ अभिमान के साथ कहा है। अगर ये आपके हाथ में नहीं होते तो मैं आपको ऐसी बातें, अभिमान की बातें जो है, ये वीरता की जो बातें हैं, मैं आपको बिल्कुल भी नहीं कहता। भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलोकी, भृगुसुत समुझी, भृगुसुत जानकर, भृगुसुत समझकर, जनेऊ बिलोकी, और आपका जो जनेऊ है, जो आपका यज्ञोपवीत है, इसको देखकर मैं जो कुछ कहूं सहो रीस रोकी। आप जो कुछ भी कहते हैं, जो कुछ कहूं, आप जो कुछ भी कहते हैं, सहो मैं सह लेता हूं, रीस रोकी, अपने गुस्से को रोककर मैं उसको सहन कर लेता हूं। आपको भृगुसुत जानकर, भृगुसुत समझकर और आपके इस जनेऊ को देखकर आप जो कुछ भी कहते हैं, क्योंकि इससे आपका मुझे पता चल गया, पहले तो आपके हाथों में मैंने धनुष बाण को देखा, कुठार को देखा, तभी मैंने कुछ अभिमान के साथ कुछ बातें कही, लेकिन जब मैंने आपको भृगुसुत समझ लिया है, आपके जनेऊ को देखा है, तो आप जो कुछ भी कहते हैं मैं अपने गुस्से को रोककर वो सब सहन कर लेता हूं। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, सुर देवता, महिसुर ब्राह्मण, हरिजन हरि के भक्त, अरुगाई और जो गाय है वो, हमारे कुल इन पर न सुराई, हमारे कुल में, हमारे वंश में इन पर न सुराई, सुराई वीरता, हमारे कुल में इन पर वीरता नहीं दिखाई जाती। क्यों नहीं दिखाई जाती? बधे पापू, बधे वध करने से पापू पाप लगता है, बधे पापू वध करने से पाप लगता है, यानी इनको मार देने से पाप लगता है। अब कीर्ति हारी, और जब इनसे हार जाते हैं तो अब कीर्ति होती है। जब वीरता दिखाते हैं युद्ध भूमि में या कहीं दूसरी जगह पर, तो दो ही स्थितियां होती हैं, या तो आप हार जाते हैं या जीत जाते हैं। तो अगर मान लीजिए इनको मार देने से आप जीत जाएं तो आपको पाप लगेगा, और अगर आप इनसे हार जाते हैं तो आपकी अपकीर्ति होती है, आपका अपमान होता है, यश की हानि होती है। मारता हूं पाप परिया तुम्हारे, इसलिए हे देव अगर आप मुझे मारते भी हैं, मारता हूं, अगर आप मुझे मारते भी हैं पाप परिया तुम्हारे, तो मैं आपके पांव ही पड़ता हूं। कोटि कुलिस सम वचनो तुम्हारा, कोटि करोड़ों पुलिस वज्र सम समान वचनो तुम्हारा, आपका वचन, आपके जो वचन है, आप जो भी कुछ भी कहते हैं वो कोटि पुलिस हजारों, माफ करना, कोटि करोड़ों पुलिस वज्र, यह जो आपके जो वचन है, जो आपकी वाणी है, वह करोड़ों वज्रों के समान है। व्यर्थ धर्मो धनुबान कुठारा, आप व्यर्थ में ही धर्मो धारण करते हैं, धनुबान कुठारा, आप व्यर्थ में ही धनुष बाण और कुठार को धारण करते हैं। ये वज्र क्या होता है? वज्र जो तड़ित होती है, जो बिजली होती है, जो आकाशीय बिजली जिसको बोलते हैं, वो भी वज्र कही जाती है। और साथ ही साथ में वज्र एक अस्त्र है जिसको महर्षि दधीचि ने इंद्र को दान किया था, और जो वज्र है वो महर्षि दधीचि की अस्थियों से बनाया गया है। उसके लिए उन्होंने देह का त्याग कर दिया, और उसके बाद उनकी अस्थियों से वज्र नामक एक अस्त्र बनाया गया था। ये उस वज्र के साथ भी आप इसकी तुलना कर सकते हैं। जो बिलो की अनुचित कहूं, जो बिलो की देख कर, क्या देख कर? आपके जो अस्त्र शस्त्र हैं, आपके धनुष बाण हैं, कुठार हैं, इनको देखकर अनुचित कहूं, अगर मैंने कुछ अनुचित कह दिया हो, अगर मैंने कुछ गलत कह दिया हो, क्षमहूं क्षमा करें, महामुनि हे महामुनि
धीर धैर्यवान, हे धैर्यवान महामुनि मुझे क्षमा कर दें। अगर मैंने इन सबको देखकर, आपका जो वेश है उसको देखकर, आपके हाथों में अस्त्र शस्त्रों को देखकर अगर मैंने कुछ अनुचित कह दिया हो, तो हे महामुनि, हे धैर्यवान महामुनि, हे धीर महामुनि मुझे क्षमा कर दें। सुनी सरोज भृगुवंश बनी, बोले गिरा गंभीर। सुनी, सुनकर, सरोष, रोष के साथ, गुस्से के साथ, भृगुवंश मणि, भृगुवंश की मणि, भृगुवंश की मणि परशुराम बोले, बोलते हैं गिरा, वाणी गंभीर, गंभीर वाणी से। इस बातों को सुनकर, इन बातों को सुनकर भृगुवंश की मणि गुस्से के साथ, गंभीर वाणी के साथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं ये हम जो अगली वीडियो है उसमें पढ़ेंगे। एक बार मैं दोबारा से इसको रिपीट कर देता हूं, रिवाइज कर देता हूं। लक्ष्मण हंसते हुए कोमल वाणी से बोले, अरे मुनि स्वयं के वीर होने का बहुत ज्यादा अभिमान करते हैं, बार बार मुझे कुठार दिखाते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे अपनी फूंक से पहाड़ को उड़ा देना चाहते हैं। यहां पर कोई कुम्मड़ बतिया नहीं है जो आपकी तर्जनी उंगली को देखकर ही मर जाएगा। आपके कुठार और धनुष बाण को देखकर ही मैंने कुछ अभिमान के साथ कहा है, और अब आपको भृगुसुत समझकर, आपके जनेऊ को देखकर आप जो कुछ भी कहते हैं वह मैं गुस्से को रोककर सहन कर लेता हूं। देवता, ब्राह्मण, हरि भक्त और गायों पर हमारे कुल में कोई वीरता नहीं दिखाई जाती, क्योंकि इनके वध कर देने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है, अपमान होता है, अपयश होता है। इसलिए हे मुनिवर, अगर आप मारते भी हैं तो भी मैं आपके पांव ही पड़ता हूं। आपका जो वचन है वह करोड़ों वज्रों के समान है। आप व्यर्थ में ही, बिना कारण से ही धनुष, बाण और कुठार को धारण करते हैं। आपके धनुष बाण को देखकर अगर मैंने कुछ अनुचित कह दिया हो, कुछ गलत कह दिया हो, तो हे महामुनि, हे धीर महामुनि आप मुझे क्षमा कर दीजिए। ऐसा सुनकर गुस्से के साथ, ऐसा सुनकर गुस्से के साथ भृगुवंश मणि, भृगुवंश की मणि परशुराम जी गंभीर वाणी के साथ बोले। आशा है कि आपको ये अच्छा लगा होगा, और इससे आगे का जो खंड है इसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।